हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। देखिए आज मौसम कितना अच्छा है, बादलों से घिरा हुआ है आसमान। और हस्बैंड मेरे ऑफिस चले गए हैं तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी छत का कुछ काम निपटा लेती हूँ। मेरे ना सारे गमले बहुत गंदे थे, सब में काई लगी हुई थी और देखने में मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज इन्हें साफ कर देती हूँ सबको। लेकिन बेटी मेरी करने ही नहीं दे रही है, वो भी साथ साथ लगी है। तो आज मैंने जैसे तैसे सिर्फ एक ही गमला क्लीन किया, बाकी मैं किसी दिन अर्ली मॉर्निंग करूँगी जब बेटी या तो सोती रहेगी या कि छुट्टी वाले दिन जब हस्बैंड घर पे रहेंगे। ऐसे तो ये करने नहीं देगी। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है कि मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन है। मैं सुबह उठ जाती हूँ 5:30 के समथिंग। तो मेरे सुबह के जो काम हैं, नहाना, पूजा करना और लंच बनाना, ये सब हो चुके हैं। तो ये उसके बाद का करीब 9:30 का वीडियो है। और छत से आ गई मैं, तो सारी चादरें मुझे सही करनी है। तो ये तो मैं दूसरी बिछा रही हूँ क्योंकि उस चादर को बेटी ने गंदा कर दिया था, चॉकलेट लगा दी थी अभी अभी। और खिड़की वगैरह भी जो मुझे गंदी दिखती है, डस्ट रहती है, तो मैं पोंछ देती हूँ। जब लल्ली को खिलौने पकड़ा दो तो थोड़ी सी बिजी रहती है। और उसके बाद फिर जैसे ही मैं जाऊंगी, अगर मैं किचन में गई हूँ तो मेरे पीछे पीछे, अंदर बेडरूम में गई हूँ तो मेरे पीछे पीछे। और देखिए यहाँ पर क्या हाल बना के रखा है, सारे खिलौने बेड में गिरा लेती है, सारी चादरें फैला के और उसी में जंप करती है। तो अब मैं इस कमरे को भी ठीक करूँगी, सबसे पहले चादर और फिर बाकी सामान जो जहाँ का है वहाँ रख दूँगी। ये देखिए, और ये वॉल्स में आपको जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा ना, ये एक्चुअली पेंसिल है। बेटी मेरी पेंसिल चला देती है वॉल्स पे, तो मैं क्या करती हूँ कि कपड़ा और डिटर्जेंट लेकर जब इसे क्लीन करती हूँ तो ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन नहीं होता है, तो कुछ इस तरह का रह जाता है। और घर की चादरें ठीक करने के बाद अब मेरा अगला काम होता है झाड़ू लगाना। इस रूम के अलावा बाकी सारे कमरों में झाड़ू पोछा हो चुका था, पर ये ऐसा टाइम है कि घर गंदा हो ही जाता है और फैला हुआ भी रहता है, तो मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। एक बार साफ़ हो जाता है तो अच्छा लगता है। गौ माता भी आ जाती हैं समय पे अपनी रोटी खाने, तो बेटी उनको रोटी खिला रही है। और झाड़ू के बाद ना अब मैं अगला काम करूँगी जो कि बहुत ज़रूरी है। हमारे पास दाल नहीं थी, मतलब एक्चुअली में दाल है पर कच्ची है, बोड़ी ऐसे ही रखी है, वो भुनी नहीं है। और हम लोग कच्ची दाल नहीं खाते, उसे बनाने से पहले थोड़ा भून लेते हैं। तो मैं इससे पहले भून रही हूँ। मैं सारी दाल नहीं भूनूँगी, अभी 2-4 दिन के लिए ही भूनूँगी क्योंकि अभी मेरा हरतालिका तीज आ रहा है, तो मुझे थोड़ा उसकी भी तैयारी करनी है। तीज के बाद मैं सारी दाल भून के रखूँगी। तो अभी मैंने जितनी भूनी है इसको मैं पंखे के नीचे रख दूँगी, तो जब ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद डिब्बे में डालूँगी। मैं कभी कभी मशीन लगाती हूँ कपड़े धोने के लिए, जब कपड़े ज़्यादा होते हैं या बड़े होते हैं। तो आज मेरे पास कुछ चादरें थी, बताया ना मैंने कि इसमें चॉकलेट लगा दी, और कुछ पहले की भी थी, और जो डेली के कपड़े हैं वो भी आज मैं धुल भी दूँगी और ड्रायर भी कर दूँगी क्योंकि आज मौसम क्लाउडी है, तो ड्रायर करने से जल्दी ही सूख जाते हैं, थोड़ी सी भी हवा लगेगी। और कपड़े धोने के लिए गई तो डिब्बे में डिटर्जेंट नहीं था, तो वो भी मैं फ़िल कर लूँगी। और कपड़े धुलने से एक बात याद आई कि जैसे भी आप शर्ट धुलते हैं बच्चों की, हस्बैंड की, तो उसकी कॉलर मशीन में डालने से ऐसे ही नहीं छूटती है।
तो उसको ना मैं क्या करती हूँ कि कॉलर में सबसे पहले शैम्पू लगा देती हूँ और फिर मशीन में डालती हूँ। इससे ना कॉलर की गंदगी अच्छे से छूट जाती है। कपड़े धुलने के बाद ना वॉशिंग एरिया को अच्छे से क्लीन करना होता है। वाइपर से मैं पानी हटा दूँगी और अब मैं सारे कपड़े सुखा दूँगी। मौसम क्लाउडी है, पता नहीं कब बारिश हो जाए, तो मैं सारे कपड़े जैसे-तैसे फैला दूँगी। ड्रायर किए हुए हैं तो सूख जाएँगे। और कपड़े डालने आई हूँ तो बेटी को मैं नीचे खिलौने देकर आई हूँ। ऐसे तो वो पीछे-पीछे चली आती, पर बता के आई हूँ बेटा मैं छत में जा रही हूँ। तो बेड में बिठा आई हूँ खिलौने देकर, खेलती होगी। और अब मैं नीचे आकर मैंने बेटी को नहलाया। नहलाने के बाद इसको गुनगुना दूध पिलाऊँगी, क्योंकि अभी भी इसका जुकाम अच्छे से ठीक नहीं हुआ है। नहलाने के बाद ना मैंने बेटी को गरम दूध पिला दिया है गुनगुना हल्दी गुड़ वाला। और अब मैं आ गई हूँ लंच बनाने। तो आज मैं सिर्फ चावल दाल बनाऊँगी और मेरी मसालदानी में मसाले ख़त्म हैं। तो मैं इसमें हल्दी, जीरा और मेथी ख़त्म है, वो फ़िल कर रही हूँ। मसाले फ़िल करने के बाद ना मैं क्या करती हूँ कि जो पैकेट होता है उसे मैं आँच से सील कर देती हूँ। इससे होता ये है कि अगर मेरे पैकेट बाहर भी रखे हैं तो वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, एयर नहीं जाती उसमें। और मैं अब दाल चढ़ा रही हूँ 1 टमाटर डाल के, और इसके साथ ही मैं चावल भी भिगा के रख लूँगी। तो दाल और चावल बनेगा आज सिर्फ़। और मेरे पास रखा हुआ है एक बीटरूट। तो ऐसे तो ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता मुझे खाने में। तो मैं आज इसका बनाऊंगी ट्रेंडिंग आलिया भट्ट स्टाइल बीटरूट सैलेड, या रायता कह लीजिए। तो उसके लिए मैंने इसको बिल्कुल हल्का सा बॉईल किया है। और ये मैंने एक बीटरूट का 1/4 हिस्सा लिया है, बिल्कुल छोटा सा, क्योंकि मुझे अकेले के लिए बनाना है। तो उसे मैंने बिल्कुल हल्का बॉइल्ड करके फिर छिलके उतार कर ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया है। और इसको अब दही के साथ मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें लगा दूँगी मैं कड़ी पत्ता, हींग और जीरे का तड़का। और इसके बाद इसमें मिक्स करूँगी मैं काला नमक, चाट मसाला और काली मिर्च का पाउडर, जो कि मैंने एक डिब्बे में ही बना कर रखा है। अब मेरी दाल चावल दोनों बन गए हैं। तो ये मैं प्लेन दाल पहले बेटी के लिए निकाल लूँगी, फिर मैं इसमें तड़का लगाऊँगी। ये चावल दाल मैं बेटी के लिए निकाल रही हूँ, और इतना नहीं खाएगी वो, पर मैंने आज थोड़ा ज़्यादा निकाल दिया। और ये अब मैं अपनी दाल में तड़का लगाऊंगी। और मुझे थोड़ा घी कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड किया। बस लहसुन मिर्च और जीरा राई, बस इसी से तड़का लगाऊंगी। और ये हो गया, दाल मेरी हो गई है फ्राई। तो ये रहा मेरा आज का लंच। लंच करने के बाद अब मैं किचन को क्लीन कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं प्लेटफॉर्म साफ़ करूँगी अच्छे से, और उसके बाद जो बर्तन हैं वो भी मैं साफ़ कर लूँगी। लंच करा के मैंने बेटी को सुला दिया था, और अब मैं अपने बर्तन आराम से धुल लूँगी, क्योंकि बेटी सो रही है। लल्ली के जागते में ना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो भी करो वो भी साथ-साथ करवाती है।
बर्तन धुलने के बाद ना थोड़ा बहुत पानी तो सबसे गिर जाता है, तो इसे मैं इस छोटू से वाइपर से क्लीन करती हूँ। मुझे ये वाइपर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं प्लेटफ़ॉर्म का पानी हटाने का काम इसी से करती हूँ। और जो टूटने-फूटने वाली बर्तन होते हैं, जैसे कप हो गया, काँच के बर्तन, ग्लास, कटोरी, उसे मैं एक अलग बास्केट में रखती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।